वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है उसको समझा था। आज हम अपने लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है उसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, इस वे से हमने रिप्रेजेंट किया था। तो अब देखो इसके बाद हमारे पास आता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस ओवरऑल सेल रिएक्शन को हम कैसे, इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते तो आपको ये बताया था कि ऑलवेज लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, एनोड की तरह बिहेव होता है और इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। तो अब जब हम इसके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, तो जो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑलवेज लेफ्ट साइड लिखा जाता है। तो यही हमने वहां पे लिखना है क्या कि बाय कन्वेंशन द इलेक्ट्रोड। अगर पेपर में आ जाता तो हमें ये 3-4 पॉइंट लिखने हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो तो एक ही मिनट का काम है। देखो द बाय कन्वेंशन द इलेक्ट्रोड ऑन विच oxidation take place is usually written on left hand side। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो यहां पे जब ऑक्सीडेशन होता है जिंक किस में टूटता है, Zn2 पॉजिटिव में, यानी कि यहां पे जिंक उसके आयंस में टूट रहा है वहां पर। तो अब जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, द इलेक्ट्रोड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज यूजुअली रिटन बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोड symbol of metal oblique gas electrode कि जो जिस मेटल की बनी है वो मेटल से बनी हुई गैस की written by writing the symbol of metal followed by its ions along with their concentration in brackets। क्या बोल दिया कि इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इलेक्ट्रोड है, फर्स्ट इसका हम मेटल का सिंबल लिखते हैं तो इसको हम ऐसा लिखते हैं Zn, ठीक है। राइटिंग फॉलोड बाय, अब सिंबल ये मेटल की थी तो मेटल गैस होती तो हाइड्रोजन H लिखना, H2 लिखना पड़ता, फॉलोड बाय इट्स आयन, क्या है फॉलोड बाय। तो इसके बाद क्या होता है आयंस के अंदर, इसके बाद क्या बनते हैं आयंस, ऐसा आयंस का सिंबल हो गया। और ब्रैकेट में इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, अगर 1 मोलर लिया था तो 1 मोलर जो इनिशियल हम लोगों ने लिया, 2 मोलर तो 2, क्योंकि जब 1 मोलर होता है तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं ऑक्सीडेशन या स्टैंडर्ड डायरेक्शन। अगर वो 1 नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते, नॉर्मल पोटेंशियल। तो जो भी इसकी कंसंट्रेशन होगी वहां पर ऐसा, इस तरीके से पहले मेटल फिर उसके आयंस। लेकिन अगर इसी में and the electrode on right hand side is usually written by writing the, क्या लिखेंगे, by writing the symbol of ions along with their concentration in brackets followed by क्या हो जाएगा, followed by symbol of metal oblique gas electrode। इसमें अपोजिट, क्योंकि इसमें होता क्या है, पहले ये इसके अंदर रिडक्शन होता है तो कह रहा है कि पहले जिसका रिडक्शन होता है इसमें Cu2 पॉजिटिव किसमें बन रहा है, कॉपर में। तो यहां पर Cu2 पॉजिटिव किसमें बन रहा है, अब इसकी आयंस की कुछ कंसंट्रेशन हमने बोल दिया C2 मोलर है, तो ये क्या हो गया, अब किसमें बन गया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा है, कि वो आइदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे पता चल रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका
रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पर क्या है, फोर्थ पॉइंट के अंदर हम लिखते हैं कि सिंगल वर्टिकल लाइन, ए सिंगल वर्टिकल लाइन इज यूज्ड, ए सिंगल वर्टिकल लाइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फेज बाउंड्री of electrode and a double vertical line represent salt bridge। क्या हुआ था, देखो जब हमारे पास मान लेते हैं कि ये था, तो ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोड था, ये आयन था, तो इनके बीच में पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक फेज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो कह रहा है कि इनको कॉन्टेक्ट में है, तो क्या हुआ, Cu2 पॉजिटिव को ऊपर बढ़ रहा, तो इनके बीच में एक सिंगल वर्टिकल लाइन आएगी कि फेज बाउंड, फेज दिखा रहा है कि इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो गया उसके। तो ऐसे Zn2 पॉजिटिव के बीच में ऐसा। अब देखो ये दो हाफ सेल अलग अलग हो गए, लेकिन ये इकट्ठे किससे बने हैं ओवरऑल, ये एक साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में हम इस तरीके से एक डबल स्लैश लाइन दिखा देते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट इलेक्ट्रोड को, यानी कि ये किसको दिखाता है, इसको हमने बोल दिया, देखो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हमारे हैंड का, ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड हो गया। और ये ऑलवेज किसको दिखाता है, ये इस पे ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड वाले पे क्या होता था, ऑलवेज हमारा ऑक्सीडेशन होता था, और ये क्या हो रहा था, एनोड की तरह बिहेव करता था। ये क्या है हमारा, इस पे रिडक्शन हो रहा था, और इसके ऊपर ये क्या था हमारा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। यही हमने लिखा है, बस इसमें लिखा है कि हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्सीडेशन होगा उसी को लिखेंगे, और उसमें पहले मेटल, उसकी फिर कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को। तो रिडक्शन ऑफ सेल को हमने राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और ये तो इसकी कंसंट्रेशन और सिंगल वर्टिकल लाइन ये फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये साल्ट ब्रिज को। तो इसका रिप्रेजेंट हम छोटा करके लिखें तो ये जिंक कॉपर जो हमारा एक सेल हो गया, ये जो सेल हो गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इस सेल को जिंक कॉपर सेल कि अगर हम रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन तो क्या होगा, हम ऐसा लिखते हैं कि Zn/Zn2 पॉजिटिव C1 डबल स्लैश Cu2 पॉजिटिव C2/Cu। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्यों, क्योंकि इसको देखो, ये तो ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं एनोड और कैथोड देखो एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही थी इसकी, एनोड पे ऐसा हो रहा था हमारे पास Zn किस में टूट रहा था, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस एनोडिक हाफ सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा Zn/Zn2 पॉजिटिव C1। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और दूसरा क्या था, कैथोड के ऊपर एक रिएक्शन हो रही थी हमारे पास, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही रिएक्शन गई थी। तो इसी को हमने कैसे लिखा है रिप्रेजेंटेशन, इसको ऐसा करते हैं Cu2 पॉजिटिव ब्रैकेट में C2 जितने भी उसकी कंसंट्रेशन होगी आइंस की ऑब्लिक Cu। ये अब इन दोनों को जब हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, एक सिंगल वर्टिकल लाइन चाहिए, ये सिंगल वर्टिकल, जब दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनी थी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। तो अब इनको मैं इकट्ठा करके लिख दूंगा, तो पहले एनोड वाले को, क्योंकि इसका जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन को हम पहले लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन इससे ऐसा हो गया, तो क्या ओवरऑल सेल रिएक्शन, क्या ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये हमारे पास क्या होगी, ये ओवरऑल रिएक्शन थी, ओवरऑल रिएक्शन है, तो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हमारी ये हो गई। तो ऐसे ही आपको कोई भी मैं सेल दे दूं तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि पहले भाई ऑक्सीडेशन की टर्म में, दूसरा रिडक्शन की टर्म में लिखना है। तो मैं एक दो सेल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिख देते हैं, इसको रब कर देते हैं, तो पता चल गया होगा कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिखा जाता है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन की फॉर्म में पहले, रिडक्शन वाले को हम बाद में। तो यहाँ पे हम एक दो सेल का लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट की इसमें, ओवरऑल इस रिप्रेजेंटेशन से आप उसकी सेल रिएक्शन भी लिख देते हो, आपको पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। फर्स्ट वाले का ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड पे रिएक्शन होगी ही होगी, तो ऐसा। और इससे आप ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिख सकते थे, या ओवरऑल सेल रिएक्शन से आप उनकी रिप्रेजेंटेशन सेल की लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं, लाइक अगर हमारे पास होता कॉपर Ag,
ऐसा सेल होता है CuAg सेल। तो देखो पहला जो लिख दिया इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखा होगा, तो कॉपर का अगर उसने लिख दिया तो Cu का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो Cu से क्या होगा, रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब Ag क्या होगा, Ag पॉजिटिव एक होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, ये 2Ag। तो अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, इट विल गिव Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो यानी कि ये एनोड और ये कैथोड। तो जो फर्स्ट टाइप उसने लिख दिया बच्चे, ऐसा लिख के दे दे या आपको एक सेल रिएक्शन लिख के दे दे या ये दो इस तरीके से लिख के दे दे, तो अब आपको पता चल गया कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, Cu। सेल रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी सेल की, कि Cu/Cu2 पॉजिटिव, ब्रैकेट में कोई भी कंसंट्रेशन जो होगी स्लैश Ag पॉजिटिव C2/Ag। यहां पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 नहीं लिखा जाता, केवल बताया जाता कि पॉजिटिव Ag में लिखा गया। अगर ऐसी हमारे पास अब निकल और Ag का सेल रिएक्शन हो, अगर हमने ऐसा लिखा निकल AgNO3 निकल AgNO3 सेल, देखो ध्यान देना है बच्चे आप लोगों ने एक चीज का, कि यहां पर वो साल्ट लिखे या ना लिखे वो मैटर नहीं करता। जैसे इसमें SO4 था तो ZnSO4 CuSO4, क्योंकि जब आप ये लिखते हो तो उस आयंस का तो हमारा जो ये नीचे आयन होंगे उसका तो हमारा कोई रोल ही नहीं था इसमें अभी फिलहाल, क्योंकि इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखा रहे थे। ऐसे ही तो हमें यहाँ पे चाहिए NiNO3 होता या Ni कार्बोनेट होता या यहाँ पे और कुछ होता, सल्फेट होता, तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन निकल की बनी हुई है, दूसरी सिल्वर की बनी हुई है, Ag की। ऐसे एक कॉपर का था एक Ag का, साल्ट तो उसका कोई भी हो सकता था हमारे पास। तो अगर ऐसा होगा तो अगर अब सेल रिएक्शन लिखनी पड़ती, देखो आपसे ऐसा लिख सकता था, ये ओवरऑल रिप्रेजेंट, अगर एनोडिक हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन ये होती, कैथोड की रिप्रेजेंटेशन ये होती है हमारे पास। ऐसे अगर ये सेल आ गया तो क्या होता, फिर हम Ni से क्या बनता बच्चे, ये Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता एनोड की तरह। और दूसरा क्या हो गया भाई, Ag पॉजिटिव फिर 2 से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag, क्योंकि एक Ag एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये कैथोड। अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन अब आप लिख ही सकते थे, अगर मैं ओवरऑल लिखने के लिए इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। ओवरऑल क्या बचेगा हमारे पास, Ni स्लैश सिंगल लाइन Ni2 पॉजिटिव C1 स्लैश Ag पॉजिटिव C2/Ag। ये कंसंट्रेशन वो खुद देता है। आगे देखें जब EF निकालेंगे तो लिखेगा 2 मोलर 3 मोलर 5 मोलर सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट अप करेंगे, अदरवाइज C1 C2 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ऐसे ही अब हमारे पास आ गया, अगर उसके अंदर मान लिए कि उसने वहां पे लिख दिया कि ZnHCl, ऐसा ZnHCl सेल, तो यहां पर हमारे पास यहां पर Zn तो मेटल था, यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दूसरा। वो हाइड्रोजन जैसे गैस इलेक्ट्रोड बोला था मैंने कि फ्लोरीन वाला, तो वहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, तो ये ऐसा होता है ZnHCl। तो यहां पे देखो Zn आगे लिखा जाता है तो Zn तो टूटता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रोड पे, ये एनोड का काम करता है। अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है। तो ये क्या है HCl, यहाँ पे ऐसा लिख दे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है। और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलेंगे हमारे पास, वो क्या होता है वो आगे करने वाले। तो ये HCl लिखा, तो यहाँ पर HCl में हमारे पास क्या देता है, H पॉजिटिव आयंस है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लिखें कि अब मैं लिख दूं हाफ H पॉजिटिव आयंस, यानी कि 2H पॉजिटिव आयंस विल 2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव H2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2, ये क्या हो जाएगा कैथोड। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाती है, अगर मैं ऐड करता तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ओवरऑल ये तो बताता। अब यहाँ से क्या Zn प्लस 2H पॉजिटिव इट विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस H2 गैस, ऐसा लिखा जाता है। तो Zn इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, Zn/Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन C1 डबल स्लैश। अब यहां पर क्या हो गया, H पॉजिटिव आ रहा है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन C2। अब यहां पे कोमा भी लगा सकते हैं या हम एक सिंगल वर्टिकल लाइन सिंगल ही लगाते हैं स्लैश H2। और यहां पर कोमा लगा के बच्चे हम प्लेटिनम कोई एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखते हैं यहां पर, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, तो वहां पे एक हम वायर यूज करते हैं इनर्ट मेटल के, और जनरली हम क्या लेते हैं प्लेटिनम। तो जनरली यहां पर कोमा लगा के प्लेटिनम लिख देते हैं इस तरीके से।
देखो कुछ नहीं किया था, H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हुआ था, H2 में, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन H2। लेकिन जब हम गैस, कोई भी गैस निकालेंगे, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कैसी भी ब्रोमीन या आयोडीन वाली या ये H2, ये तो वहां पे कोमा लगा के Pt लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ऐसा रिप्रेजेंटेशन था हमारे पास बच्चे। या एक को लास्ट कर देते हैं कि अगर ये बाई चांस ये H वाला, इसको मैं आगे भी तो लिख सकता हूं, अगर इसको आगे लिख देते तो लास्ट अगर हम एक रिप्रेजेंटेशन लिखते तो यहां पे लिख देते हैं अभी लास्ट वाला। तो अगर हम ऐसा लिख देते, देखो HCl ओब्लिक Ag सेल। तो अब क्या, यानी कि यहां पे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो अब यहां पर एनोड पे क्या होगा, एनोड के ऊपर हम क्या लिखेंगे, देखो H2 किस में जाएगा, ये क्या है, कैथोड। कैथोड पे क्या होता, कैथोड के ऊपर बच्चे हमारे पास जाता, इसको आगे रब कर देते हैं यहां पे, देखो तो कैथोड के ऊपर क्या जाता है, देखो Ag पॉजिटिव इस तरीके से, या 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव 2Ag रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन का मतलब है अब H2 क्या करेगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो H2 प्लस 2Ag पॉजिटिव, इट विल गिव 2H पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो जब लिखते तो H2 किस में जा रहा है, H पॉजिटिव, क्योंकि आगे वाले का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां पे H पॉजिटिव था तो H से H2 बन सकता है, तो H2 से H पॉजिटिव भी आ सकता है इस तरीके से, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन इस वे से होगा और इससे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अब यहां पे क्या लिखा जाएगा कि पहले क्या हुआ, H2 बन गया, किस में जा रहा है वो, H पॉजिटिव में, और कंसंट्रेशन C1 डबल स्लैश, फिर क्या हो गया Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन C2 सिंगल स्लैश Ag। लेकिन अब यहां पे Pt लिख दूंगा मैं आगे, Pt प्लेटिनम मेटल के ऊपर, तो ये इस सेल की क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन। देखो अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो आप उसकी दोनों सेल रिएक्शन भी लिख सकते हो, एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, या आप ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिख सकते हो, और उसको इस वजह से सेल या सेल लिखा गया तो आप उसकी दोनों रिएक्शन लिख सकते हो और उससे उसकी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, पेपर में आएगा। तो एक सेल आ गया जिंक कॉपर सेल का, तो आपने ये, तो आपको इस आयन से घबराना नहीं है कि पीछे उसका कौन सा उसने साल्ट दे दिया है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो उसकी जरूरत हमें रिप्रेजेंटेशन में नहीं पड़ने वाली है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये क्या था उसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो बाकी रब कर देते इस सेल को ऐसे कैसा रखते हैं अपना, इसको रब नहीं करेंगे, फिर हमें डिफरेंस करना इजी हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, देखो इसको कैसे बनाते हैं, हमारे पास बीकर हो गया, इसमें हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दी यहां पर ऐसे एक ही बीकर के अंदर, और इसमें हमारे पास वो एक हमने मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट बोल दो या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोल दो, और इन 2 इलेक्ट्रोड को हम एक पॉजिटिव, एक स्विच लगा दो ऑन ऑफ करने के लिए करंट के लिए यहां पर, या इसके बाद हम लोगों ने इसको एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरीके से। अब हुआ क्या, देखो ये इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी होंगे, तो हम बोल दिए कि हमारे पास A पॉजिटिव प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है, B नेगेटिव। B नेगेटिव ऐसा बोल दिया कि उस इलेक्ट्रोलाइट में AB इलेक्ट्रोलाइट था हमारे पास, AB इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा तो A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव देगा ऐसा। तो अब क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने करंट पास किया हमारे पास, तो इस बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल, और हमको पता है नेगेटिव टर्मिनल जैसे जो नेगेटिव होता है उसके पास, ये एनोड था नेगेटिव था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की रिश्ता, तो इलेक्ट्रॉन नीचे, तो ये क्या देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन देगा बच्चे। जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं, दिस इज नेगेटिव आल्सो। और अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो अब जैसे हम करंट देंगे तो हमारे पास जो पॉजिटिव आयन है वो इसकी तरफ मूव करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन, हमें बैटरी से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ओवरऑल यहां पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर A पॉजिटिव प्लस जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन मिलके A, वो क्या आएंगे A, और यहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन।
अब जैसे ही करंट मिला, अब इसके ऊपर जब हमें पता है जब ए इस साइड मूव करेंगे तो बी नेगेटिव की साइड मूव करेंगे, तो बी नेगेटिव इसकी तरफ करेंगे और बी नेगेटिव यहां पर क्या देंगे, बी नेगेटिव हमें क्या करेगा, ऑक्सीडेशन देके बी प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन अब इस पॉजिटिव टर्मिनल से वायर से मिलकर हमें किसकी तरफ चले जाएंगे, बैटरी के उसके अंदर। तो ओवरऑल अब इसके ऊपर क्या मिल रहा है, जब पॉजिटिव इसकी तरफ आ रहे हैं, इसके ऊपर क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, और अब इसका सेल का इस इलेक्ट्रोड का जो हम साइन बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं या पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या हो गया पॉजिटिव। लेकिन इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा, इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन, और जिसपे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलता हूं, ऑलवेज एनोड, और जिसपे रिडक्शन होता है उसका नाम क्या बोलते हैं हम, ऑलवेज कैथोड। देखो दो चीजें ध्यान देनी है आपने, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। क्या, ऑलवेज LON एक वर्ड था हमारे पास कि वो किसी भी टाइप का सेल क्यों ना हो, ऑलवेज अगर वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड पे ही होगा। अब क्या हो गया कि एनोड पे होगा, अब उसका पॉजिटिव साइन देंगे या नेगेटिव साइन देंगे। अगर रिडक्शन हो गया, देखो जब इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से मिले, इलेक्ट्रॉन मिला तो यहां से पॉजिटिव इसकी तरफ मूव करने लग गए, पॉजिटिव इसकी तरफ आएगा तो इस पे रिडक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कैथोड हो गया। अब इस बार उसका नेगेटिव साइन दे रखा है, यहां पर अब अपोजिट चार्ज मूव दूसरी साइड मूव करेगा, तो अब यहां पर बी नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीडेशन। इस सेल में देखो इस कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था, बिल्कुल ठीक, हमने क्या लिख दिया था, यहां पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, इस कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, अच्छी बात है। यहां पर एनोड पे क्या हो रहा था हमारे पास ऑक्सीडेशन, ये हमने ऑक्सीडेशन हाफ साइड लिखा है, तो क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छी बात है। यहां पर एनोड पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन, लेकिन यहां एनोड का नेगेटिव साइन, लेकिन एनोड का यहां पे पॉजिटिव साइन, क्यों, क्योंकि यहां पर ये साइन आ रहा है, यहां पे इनके इलेक्ट्रॉन इस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो यहां पर हो रही है, लेकिन यहां पर हमने जो ये साइन दिया है वो साइन दिया अकॉर्डिंग टू कौन से टर्मिनल के साथ, वो बैटरी के साथ लगा हुआ है, क्योंकि यहां पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, तो जो टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है, ये वाला नेगेटिव, उसी को नाम हमने इसको इसलिए नेगेटिव लिखा है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ लगा हुआ है, और जब नेगेटिव के मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, तो इसको बोल दिया कैथोड। तो इस बार जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगेगा उसको हमने बोल दिया कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, क्योंकि ये अब बैटरी के टर्मिनल के रिस्पेक्ट में हमने पॉजिटिव नेगेटिव बोला हुआ है यहां पर, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लिखेगा वो क्या होगा, एनोड। देखो लेकिन एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। अब इस एनोड का साइन डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रोलिटिक है, इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इलेक्ट्रोलिटिक है या इलेक्ट्रोकेमिकल है, इलेक्ट्रोकेमिकल है। अब यहां पर जिस पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा था तो इस पर हम इसको नेगेटिव साइन बोलते थे, नेगेटिव साइन, क्योंकि यहां पर खुद इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो रहा था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव में हम इसको पॉजिटिव बोलते क्योंकि ये अटैच टू, दिस इज अटैच टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बस ये चीज आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज एक डिफरेंस है मेन, कि इसमें क्या हुआ, जब हमने एनर्जी दी तो एक ऑक्सीडेशन होने लग गया और एक रिडक्शन होने लग गया हमारे पास, जो पहले नहीं हो रहा था, यानी कि एक रिडॉक्स रिएक्शन बन गई हमारे पास, एक एनोड की तरह बिहेव करने लग गया और एक कैथोड का। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है, कैथोड पे रिडक्शन ही होता है, लेकिन अब इनका साइन हम देते हैं अकॉर्डिंग टू बैटरी के टर्मिनल, जो उसके नेगेटिव के साथ लगा हुआ है उसको नेगेटिव साइन बोलेंगे अभी फिलहाल, लेकिन अब हमें पता है जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसके अब पॉजिटिव आयंस की तरफ आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो अपोजिट चार्ज आयन मूव करते हैं, तो जो इस पे नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव आयंस की तरफ मूव करेंगे। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो इसकी तरफ क्या मूव करेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये देखो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच था तो हमें पता है अपोजिट चार्ज मूव करेंगे, तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरह और पॉजिटिव नेगेटिव की तरह। अब ये पॉजिटिव इस पे आ गया तो इस पे रिडक्शन हो गया, तो इसका नाम हमने कैथोड दे दिया। और अब जब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरह आने लग गए तो नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से हमने इसको एनोड बोला है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अगर हमें लिखने को आ जाता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी
इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सबसे सिंपल है क्या है, इनटू केमिकल एनर्जी ये है। यह क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी ने स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इस सेल के बारे में लिखेंगे कैसे बनाए, तो हम क्या लिखते हैं कि इन दिस 2 electrodes of same or different electrolyte of metal dipped in a electrolytic solution both electrodes are now connected to a battery. The electrode which is attached to positive terminal of battery has given a positive charge या positive sign, and terminal attached to negative terminal of battery will give negative charge, will give negative sign। कुछ नहीं बोला कि अब जो पॉजिटिव से जगह उसको पॉजिटिव साइन दे दिया, जो नेगेटिव से जुड़ा है नेगेटिव। नाउ ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, की का हमारे पास ये स्विच का ये रोल है, हम बोलते की इज आल्सो इंसर्टेड, क्योंकि इस की को नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप पास हो जाएगा, जब इसको ऑन करेंगे की को डालेंगे तो करंट पास होगा। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, नाउ opposite charge ions will move towards opposite charge electrode. Cation will move towards, now cations क्या कैसे होता है, पॉजिटिव, तो cations will move towards cathode and reduction take place on it। क्योंकि भाई देखो कैथोड के ऊपर रिडक्शन ही होगा, और अब इसके ऊपर क्यों बोल दिया, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव मूव करेगा, और जब पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉजिटिव का रिडक्शन ही हो सकता है। तो जब पॉजिटिव आएंगे इस पे हमारे पास कैथोड पे बोल दिया, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन ही होता है, और रिडक्शन तभी पॉजिटिव है जब वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इसके ऊपर आएगी, क्योंकि इसने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर रिएक्शन विल बी क्या हो गया, ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव ए, ऐसा। अब दूसरा क्या लिखेंगे, वाइल एनाइंस विल मूव टुवार्ड्स किसकी तरफ, मूव टुवार्ड्स, ये कैथोड था तो ये किस तरफ होगा, एनोड, एंड ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस ऑन इट। कैसा, बी नेगेटिव, अरे नेगेटिव वाले का तो ऑक्सीडेशन ही होगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एनोड था तो ये क्या हो गया, सॉरी ये कैथोड था तो ये क्या हो गया, एनोड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हमें पता चलेगा, ये सेल रिएक्शन। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, एक रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो गई। इसमें रिडॉक्स से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली थी, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिडॉक्स रिएक्शन मिला है। लेकिन आपने ध्यान देना है बच्चे कि आप जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन बोलते हो एनोड का, वो ऑलवेज
आप इससे कंफ्यूज मत होना, आपने दो ही चीज याद रखनी थी कि सी सी, अगर आप मिर्ची ज्यादा स्ट्रॉन्ग खा ले तो सी सी क्यों आ जाती है, इसका मतलब है कैटायन विल मूव टुवार्ड्स कैथोड, कैटायन सी से कैटायन, और ये क्या हो गया कैथोड इसके अंदर। तो कैटायन किसकी तरफ जाएंगे, मूव करेंगे सॉल्यूशन इसमें कैथोड की तरफ, और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा ही होगा। अब आपको पता चलेगा जब कैटायन जाएगा तो बच्चे वहां पे वो तभी जा सकता है जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां पर हमें वो बैटरी के नेगेटिव की वजह से मिल रहा है, इसलिए इस नेगेटिव की वजह से इसको नेगेटिव लिखा हुआ है हम लोगों ने। यहां पर ये खुद इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो गया था, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे, इसलिए इसको इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, खुद इस पोटेंशियल की वजह से इसके ऊपर, इसके लिए इसको नेगेटिव बोला था। यहां पर इसको बाहर से मिल रहे हैं क्योंकि यहां पे खुद नहीं हो रहा कुछ भी। तो ये था हमारे पास, तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। अब हमारे पास आ जाता है दोनों में डिफरेंस। तो अगर आ गया तो आपको ये डायग्राम बनाना है, इतना ही लिखना है। अगर इसके बीच में आ जाता है दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो एक के लिख लेते हैं, दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक के लिए पॉइंट लिख देते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, इन दिस बोथ इलेक्ट्रोड्स। अब देखो क्या था, इससे पहले इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में हो रही थी, इसमें केमिकल इलेक्ट्रिक में। तो इट इज ए डिवाइस in which electric energy converted into chemical energy। दूसरा क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, यानी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया, वो तब तक है जब तक आप करंट लोगे रिडक्शन होगी, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। जैसे ही आप ये करंट बैटरी के टर्मिनल हटा दोगे यहां से, ये रिएक्शन बंद हो जाएगी। लेकिन ये रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गई तो होती ही रहेगी, बंद नहीं होगी। लेकिन ये जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट देना बंद कर दोगे वो रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब जो यहां पे रिएक्शन हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन, ये कैसी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जितनी देर इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे उतनी देर ही होगी। तो क्या होगा, सेकंड इजी क्या है, हेयर रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये अपने आप ही नहीं चलती रहेगी, यानी कि रिएक्शन विल टेक प्लेस एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गिवन। जब तक हम देंगे होगी, लेकिन उसके बाद ये बंद हो जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। थर्ड पॉइंट क्या हो गया बच्चे, यहां पे बोथ इलेक्ट्रोड क्या होगी, सेम मेटल की होंगी, एक सॉल्यूशन में डिप होंगी, यहां पे ये सेम मेटल की होंगी। लेकिन यहां पे क्या हमारे पास डिफरेंट मेटल की इलेक्ट्रोड हम लेते हैं। हेयर या बोथ इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मेटल। वहां पे क्या होगा, सेम मेटल की नहीं होंगी। फोर्थ हमारे पास क्या है, हेयर, क्या इसमें साल्ट ब्रिज था, इसमें साल्ट ब्रिज नहीं है, नो साल्ट ब्रिज इज यूज्ड, कोई साल्ट ब्रिज का यूज भी नहीं। फिफ्थ पॉइंट, हेयर या इन दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहां पर जनरली हो भी सकता है और नहीं भी। देखो अभी तो हमने अलग अलग में दिखाया हुआ है कि सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक कंसंट्रेशन सेल होता है जिसमें आगे हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, जब ये पॉइंट लिखेंगे, हेयर टू इलेक्ट्रोड्स आर मे बी डिप्ड इन सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इसमें तो ऑलवेज सेम में ही होगा, उसमें वो डिफरेंट और उसमें सेम भी हो सकता है, इसके अंदर सेम हो सकता है, लेकिन इसमें तो ऑलवेज सेम होगा, तो इसमें डिफरेंट भी होता है। तो ऐसा है, ये टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, लेकिन दूसरे में क्या लिखेंगे, वो सेम का नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, आप देखो ये जो नेगेटिव साइन है कि एंड द इलेक्ट्रोड, अब बैटरी से क्या होगा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइड क्या होगा, इसमें क्या होगा, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू positive terminal of battery have positive sign and call anode। क्या बोला, इस एनोड पे
लेकिन इस दूसरे वाले में हम क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड एंड हैव्स नेगेटिव साइन। इसमें बैटरी का यूज था, तो बैटरी की वजह से जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने बोल दिया कि वो कैसा है, एनोड है। यहां पे जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बोलेंगे हमारे पास एनोड, यहां पे ऑक्सीडेशन है वो एनोड, तो लेकिन यहां पे पॉजिटिव साइन है, यहां पर क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव साइन। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड एंड इट हैज नेगेटिव साइन। ये बेच, तो ये बच्चे 6 पॉइंट है जनरली हमारे पास जो हम लिख सकते हैं।